अभी दिखा रहा हूँ, हाँ, अभी दिखा रहा हूँ। आ गया, दिख रहा है? हाँ, हाँ सर दिख रहा है सर। एक बार स्टार्टिंग से 35 से स्टार्ट करके बताना सर। एक वो मिनट। थोड़ा फोन आ अभी गया था सर, वो समझ नहीं पाए। अभी जो आपसे मैंने चर्चा किया था कि कैसे इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 35 को, तो देखिए जी सर। यहाँ पर आपके पास आंसर है 1225। जी सर। 1225 आपके पास आंसर है, तो इसको लिखने का तरीका है सीधा 3 4 जा 12 और 5 5 जा ओके। 25। अगर अच्छा अच्छा, यहीं वो पर जो आप सर, आ हाँ जाएं, यानी एक आधी केन, हाँ, एक एक आधी गेंद वाला सर मेथड लगाया सर इसमें कि हाँ 3 और एक 3 आधी प्लस केन, 1 इंटू है, हाँ, और 5 5 ट्वेंटी तो फाइव 3 4 जा 12 सीधा और 5 5 जा हाँ, 3 4 25 जो 12, डायरेक्ट 5 आंसर 5 हमने 5 लिख 20। दिया। ओके उसी ओके, प्रकार हाँ 4 ठीक है 5 सर। जा 20, जी 5 5 जा 25, 5 6 हाँ जा सर, प्लस 30। 1 करते। हाँ हाँ जी बिल्कुल, प्लस जी वन जी करते जी। चलना है और लास्ट को और सीधा मल्टीप्लिकेशन करनी मल्टीप्लाई है। करते चलना है। ओके तो ओके सर। ऐसे ही 5 6 जा 30, 7 6 जा 42, 8 7 जा 56, हाँ 8 9 जा 72, 9 10 जा 90, 10 11 सर, जा ऊपर जरा सर ऊपर स्क्रॉल करना एक बार सर जरा। वो जो मेथड जो आपने जो अभी ऊपर करवाया था एक्स वाला, जो एक्स मान के, वो उसका ये उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे सर? ये जी तो हाँ जी, आपका यस यस। x और 5 है ना। x5 को मैंने जी एल्जेब्रिक एनालिसिस किया है आपके सामने कि वो एकाधिकेन अच्छा पूर्वेन सूत्र बनता कैसे है, इसको दिखाया है। अच्छा। जी देखिए जी जी, हाँ x हाँ। ओके सर। x5 है, तो इस ढंग से x के जगह कुछ भी हो सकता है। तो x के जगह यहां देखिए हमने x के जगह 3 4 5 एंड सो ऑन कुछ भी कर दीजिए आप, जी ठीक है। तो x के जगह पहले क्वेश्चन में हमने 3 रखा तो 35 बन गया, तो 1225 इसका स्क्वायर हो गया। 45 है, 55 है, तो x के जगह 4 रखा, 5 रखा, 6 7 8 9 10 11 12, जो मर्जी है आप रख जी लीजिए, सर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने ऊपर एक उपसूत्र की चर्चा की थी। ये उपसूत्र आप देखें है अंतयोर 10 के अपी, यानी अंतिम योगों का 10। अंतिम जो संख्या है, जैसे 25 में 5, तो 25 इंटू 25 करेंगे तो मल्टीपल और मल्टीप्लायर मिलकर के जो प्रोडक्ट देता है, तो दोनों का जो यूनिट प्लेस है उसके यानी इकाई अंकों का योग जो है वो 10 है, यानी सम ऑफ द यूनिट प्लेस इज 10, रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आर इक्वल। ऐसा हमने चर्चा किया था। तो यहां पर यही चीज हमें आगे समझनी है कि कैसे इसको हम आगे बढ़ाए हैं। अब अंतयोर 10 के अपी को अगर हम अगर मान लें कि ये हमारा फाउंडेशन है, तो इस फाउंडेशन को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो हमने लिया था 24 एक नंबर, तो सॉरी 25 लिया था, पहला क्वेश्चन लिया था 25 इंटू 25। इसमें क्या है कि दोनों नंबर्स का सम जो है वो है क्या, 10 है। लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस का जो सम ऑफ द यूनिट प्लेस, जो दोनों जो इकाई स्थान पर जो संख्याएं हैं उनका योग 10 है। अब इसमें हम क्या करते हैं वो जरा देखिए कि एक नंबर में हम एक आगे कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी लिख देते हैं 26, और दूसरे नंबर में हम एक कम कर देते हैं। तब देखिए कि हमारा एक कंडीशन लागू होता है कि नहीं। 26 इंटू 24, कंडीशन क्या है, 6 प्लस 4 10 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। और हम दूसरा प्रश्न यहां लेते हैं 27 इंटू 23, यहां भी आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस का सम 10 आ रहा है और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आर सेम।
तीसरा प्रश्न 28 इंटू 22, ये भी सेम कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यूनिट प्लेस का सम 10 है और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स इक्वल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपको? उसके बाद अब एक और हम कंडीशन ले लेते हैं। ये हो गया आपका 29 इंटू 21। यहां भी आप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 29 इंटू 21। तो 29 इंटू 21 जब हमने लिया तो हमारे पास अब इस 25 से हम 4 नए प्रश्न तैयार कर लिए। अब देखिए जरा इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 25। कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहां पर 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। ये सही है आंसर? आप जरा चेक करके देख लें। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21। उसके बाद ये हमारा होगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। ठीक है, यानी 28 इंटू 22 अगर हमें करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं सीधा। कंडीशंस क्या है? सम ऑफ द डिजिट इज 10 यूनिट प्लेस के और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आर इक्वल। रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आर इक्वल। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हमारे जो है काम अब इंटू ये 21 है लास्ट सर। का ये आंसर आप बोलेंगे 609 सर, ये हो जाएगा 609। 609 कैसे? 2 3 जा 6 सर हो गया जी, और 9 की 1 में करेंगे, उसके बीच में सर सर एक जीरो 29 इंटू लगाएंगे। 21। और ये 9 आ जाएगा। 9 1 जा 9। ये आंसर सही है गलत है? 6 9 शून्य आएगा सर, कंडीशन के जीरो हिसाब बीच से में। तो यही होना चाहिए। 609 है आंसर सर। सर हाँ। 100 सेकंड वो है ना, 100 प्लेस पे अभी वही चर्चा मैं करने जा रहा हूं। मैं हाँ, इसलिए टेक्नोलॉजी कम ऑफ में सर। मैं जानबूझ के यहाँ रोक दिया हूं, 69 लिख के रोक दिया हूं। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको ऊपर दिखाता हूं। जब हम अलजेब्रिक एनालिसिस की चर्चा कर रहे थे तो देखें यहां उसमें हमने सैकड़ा क्या लिखा लिखा था था, सर। x 100 इंटू एक्स प्लस 100, यानी हमेशा हमें डबल डिजिट रखना है। तो डबल डिजिट जब हम रख रहे थे तो क्या था कि 5 5 जा कर रहे थे तो 2 डिजिट आ रहा था, सीधा रख दिया। उसके बाद जब हम आगे गए हैं तो यहां देखिए इन प्रश्न में 6 4 जा 24 किया, 2 डिजिट आ गया। 7 3 जा 21 किया, 2 डिजिट आ गया। 8 2 जा 16 किया, 2 डिजिट आ गया, हमने सीधा रख दिया। लेकिन 9 1 जा 9 जब हम कर रहे थे तो हमें 2 डिजिट नहीं आ रहा। तो इसी के लिए हम अब जब 9 1 जा 9 आएगा तो 9 नहीं लिख करके 09 लिखेंगे। यहां पर अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। अब आप देखें तो जितने भी हम ऊपर 35 45 इनके 4 4 क्वेश्चन और बन सकते हैं। 4 4 क्वेश्चन और बन सकते हैं। आप इसको जरा ध्यान दें कि ये कैसे बनेंगे। देखते हैं।
अब हम लेते हैं 35 इंटू 35, ये बेस लेकर के, उसके बाद 36 36 इंटू 34, उसके बाद हो जाएगा आपका 37 इंटू 33, नेक्स्ट 38 इंटू 32 और 39 इंटू 31। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये चेंज करना है और आप इसको देख सकते हैं। अब देखें इसको हम कितना आगे बढ़ा रहे हैं चीजों को। और इतने सारे कैलकुलेशन में समय कितना लग रहा है ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आई थिंक मिनट भी कम पड़ेगा। ये आपके 3 स्टेप में कर दिया हूं। 3 स्टेप के बाद आप देख सकते हैं इसको। तो आगे आप जितना चाहें उतना बढ़ा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये अगर आगे बढ़ जाएगा फिर हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अंत्योर 10 के अपी, यानी सम ऑफ द लास्ट डिजिट इज 10 से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और उस पर चर्चा करेंगे कि क्या हम इसको कर सकते हैं। सो
अब हम जो दूसरे कंडीशन में आ गए हैं, यहां पर देखिए आपके सामने एक उपसूत्र और हमने ऐड किया है। हालांकि वैदिक गणित में अंत्योर 10 के अपी ही था। वैदिक गणित की जो पुस्तक स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज की आज आपको पीडीएफ में मैंने उसको भेज भी दिया है। ऐसे टेलीग्राम पर मानस गणित चैनल है, तो उसमें आपको काफी जो है सो मिल जाएगा, काफी सारी बुक्स पढ़ने को मिल जाएगी। तो खैर उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी ने अंत्योर 10 के अपी की चर्चा की थी, और इसको हम अगर थोड़ा आगे बढ़ा दें तो अंत्योर सत के अपी, अंत्योर सत के अपी का मतलब होता है कि अंतिम संख्याओं का योग 100 होना चाहिए। तो अंतिम संख्याओं का योग अगर 100 हो जाए तो ऐसे कंडीशंस के लिए क्या ये हमारा एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र काम करेगा? यहां पर लिखा गया है कि जब दो संख्याएं दाएं से अंतिम जो है उसका योग अगर 100 हो जाए और रेस्ट ऑफ द डिजिट आर सेम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक नंबर लिया 295 इंटू 205। अब देखें 95 और 5 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न लिया हमने 389 इंटू 311, 89 और 11 का सम 100 हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द डिजिट यानी 3 जो है वो 3 जो है सो आपका बराबर हो जाएगा दोनों में। तो इस डिजिट को हम आगे बढ़ाएं तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हमने दिए हैं आपको, जिसमें ये है कि 95 प्लस 5, 95 प्लस 5, 95 प्लस 5 100, 89 प्लस 11 100, यह आ जाएगा। अब इस तरह से जो है यहां पर आपके वो बनेंगे। अब इसको हम देखते हैं, जैसे हमारे पास अगर वो आ जाए तो 295 मल्टीप्लाई 205, सेम इसी तरह से देखिए हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3, और आगे 95 मल्टीप्लाई 5 कर दें। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, जैसे पीछे हम 100 रखते थे तो यहां पर हम 4 डिजिट रखेंगे। यहां 100 का स्क्वायर यानी 10,000 यानी x, यानी यहां पर हम आप सीधा फॉर्मूला ऐसे रख सकते हैं, अगर ध्यान दें तो x मल्टीप्लाई x प्लस 1 +
10,000। ऑब्लिक जो भी नंबर हो उसका प्रोडक्ट हम डाल सकते हैं, जो भी है। प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट नंबर, उसमें जो भी है वो हम डाल सकते हैं। अब इस आंसर को आप ध्यान दें तो आपके सामने आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 95 इंटू 95 करिए, क्या आ जाएगा, 95 इंटू 5 475। 95 इंटू 5 जब हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6, 95 950 और 950 को अगर हम करें तो क्या हो जाएगा 475। तो 475 चूंकि 3 डिजिट है तो हमें एक 0 रखना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी हम आगे 4 डिजिट को कैप्चर करके चलेंगे। 4 डिजिट से कम जब भी आएगा तो हम इसको आगे देख सकते हैं। तो ये आपका एक जो है इसमें अंतयोर सत के अपी पर हमारा आता है। अगर हम यहां पर एक दूसरा प्रश्न लें, 296 मल्टीप्लाई 204, तो भी आप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो हम यहां लिए थे 389, उसको लेते हैं 389 मल्टीप्लाई 311, इसको भी हम सेम करेंगे। 89 और 11 का मल्टीप्लाई बहुत इजी है। 11 के मल्टीप्लाई को भी हम चर्चा करेंगे, 11 के मल्टीप्लाई पर हम बाद में इस पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे इसको हम आगे काम कर सकते हैं और ये आराम से सॉल्व हो जाता है। तो जैसे सबसे पहले 9 लिख दीजिए, फिर उसके बाद 9 8 17, ये हो गया। उसके बाद आ गया 8 1 9 और उसके बाद आ गया एक 0 और 3 4 जा 12 होता है। ये बहुत इजी है मल्टीप्लाई करना और आसानी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका जो है, अब इस पर थोड़ी सी हम चाहें तो उसको देख सकते हैं। यहां भी आपको मैंने 10 प्रश्न दे दिया है।
ये 493 इंटू 407 8119 ऐसा करके आपके सामने है। 2-4 प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व करके ये वाले प्रश्न को सॉल्व करना है। और देखिए हो जाए तो आप बता देंगे। सेम अंत्योर सत्य के अपि पर आधारित था ये प्रश्न। और इसको कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ये एक 9568196109। सर कनेक्ट हो गया हूँ, अब कोई दिक्कत अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उन्होंने मैसेज किया था। नहीं। हाँ जी, हाँ जी। पढ़ाने के क्रम में व्हाट्सएप देखना मैं भूल जाता हूँ कई बार ग्रुप को, तो कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे इस पर। तो ये चीजें हैं। और मैं जो पढ़ा रहा हूं, ये आपको पढ़ा रहा हूं मैं ऑफिस में। तो जब भी जो पढ़ा रखा हूं, ये जब भी चाहे तो शेयर मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड में पढ़ा रहा हूं एमएस ऑफिस में, तो प्रॉब्लम नहीं है। व्हाइट बोर्ड इसमें शेयर करने में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि व्हाइट बोर्ड को जब बदलिए तो वो फिर शेयर नहीं हो पाता पूरी चीजें। अभी मैं आप जो पहले घंटे में क्या पढ़ाया था वो सारी चीजें मैं आपको दिखा सकता हूं। इस पर सब चीजें अवेलेबल है एज इट इज जो मैंने पढ़ाया है। तो ये एक खासियत है इसकी। तो थोड़ा सा इसको हमने पढ़ाने के लिए अच्छा समझा, इसलिए इसको शुरू किया हूं इस ढंग से। ये हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा, फिर इसके एक्सटेंशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अभी तो मैंने चर्चा की थी आपसे अंत्योर 10 के अपी से। अंत्योर 10 के अपी के बाद हम आए हैं अंत्योर सत के अपी पर। और स्वामी जी तो सिर्फ अंत्योर 10 के अपी ही समझाए थे। लेकिन 1 मिनट, अभी थोड़ा समय, एक हाँ हो गया ये। Yes, sir, done. ओके
अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अंत्योर 10 के हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद अंत्योर 7 के भी हो गया। अब हमारे ये ब्रेन पर डिपेंड करता है कि क्या हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं क्या, तो उसकी भी व्यवस्था है। इसका थर्ड कंडीशन जो हम इस पर चर्चा करेंगे वो आपके सामने है अभी 1 मिनट में। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर दूं। देखें, क्या हम इस विषय पर सोच सकते हैं? अंत्योर सहस्त्र के अपि, अंत्योर सहस्त्र के अपि, ये थर्ड कंडीशन इसकी जो है एकाधिकेन पूर्वेन की आपके सामने है। देखिए, हम लोग आसान से थोड़ा सा मुश्किल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो चीजें हमारे लिए सुलभ होती जाएगी और हम हर लेवल की चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या सब इसमें हो सकता है। सो सम ऑफ द लास्ट डिजिट इज सम ऑफ द लास्ट डिजिट इज 1000 जब होता है तो हम क्या कर सकते हैं? यहां हम देखेंगे जब भी कोई दो संख्याएं जिसके अंतिम अंकों का योग 1000 बना दे तो क्या ये हमारा लागू होगा? इस विषय पर हमको सोचना है। अब जब 10 पर था, 10th प्लेस पर इक्वल था, तो हम 100 लेते थे। तो इसके लिए जो हमारे पास कंडीशंस बनेंगे वो होंगे 6 डिजिट के लिए। यानी आप देखें, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब 10,000 के जगह 10 lakhs हो जाएगा। 6 डिजिट को हम काउंटर करके चलेंगे और उसको अब एक आप प्रश्न ले लीजिए। 2995 मल्टीप्लाई, हमने छोटे छोटे प्रश्न थोड़े लिए हैं, 2
005। ज्यादा बड़े पर नहीं गए हैं। आज कुछ समय के क्लास में ही हम लोग 5 डिजिट, 6 डिजिट, 4 डिजिट के आंसर प्रोडक्ट में कर रहे हैं, और वो भी 10 सेकंड के अंदर। अभी 1 मिनट के अंदर ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी, तो फिर हम लोग शुरू करेंगे थोड़ी देर में। तो इसकी चर्चा करेंगे आपसे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं, और इसको तब नेक्स्ट सेशन में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। सर इसका सर हाँ बताइए। सर इसका पीडीएफ शेयर हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। पीडीएफ नहीं, आपको मैं जगह बता दूंगा, सब कुछ शेयर होगा, आप चिंता ना करें। ठीक है सर, थैंक चिंता ना करें, सब शेयर होगा और हर चीज बताऊंगा।